सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ये सीरीज इंडियन हिस्ट्री का जो कि घटना चक्र का है, आप लोग के लिए स्टार्ट किया गया है। हर दिन हम 15 सवाल करवाएंगे। स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे देखिए तो वो मतलब हम एक डेमो की तरह डाले थे हिस्ट्री का, घटना चक्र का, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और ये टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें हैं जो हम बता दे रहे हैं। जो स्टूडेंट को नहीं मालूम है, थोड़ा सा पहले कहानी पढ़ लेंगे, मतलब हल्का से 1 सेकंड 1-2 मिनट का। देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा भारत, और आपको मालूम है कि यहाँ पे एक लेक है। लेक का नाम बताइएगा। यहाँ से एक नदी जाता है जो रिवर है, और यहाँ पे आकर ड्रेन हो रहा है, मतलब ये इसमें आके गिर जा रहा है। तो सबसे पहले सबसे शुरुआत दिमाग में एक फीचर लाइए कि जहाँ पानी रहेगा वहीं पे लोग रहेंगे, वहीं पे खेती बाड़ी करेंगे। और खेती बाड़ी से पहले कि जहाँ पानी है तो वहाँ पे जंगल होगा, जंगल होगा तो जानवर होंगे, जानवर है वहाँ पे फल है, जानवर है, खाने पीने का सुविधा है, तो लोग यहीं पे आके बसेंगे। तो जहाँ पे लोग बसते हैं, यहाँ पे कुछ बस गए, और मान लीजिए कि कुछ लोग यहाँ पे बस गए, कुछ लोग यहाँ बस गए, यहाँ इसको कहते हैं कल्चर। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये कल्चर, यहाँ का कल्चर, यहाँ का कल्चर, जब सारे कल्चर मिलेंगे ना तो एक तरह का एक सिविलाइजेशन बनता है। ध्यान रखिएगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। अब इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोगों को मालूम है बहुत अच्छा, बहुत सारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। बिल्कुल नाली इस तरह से था, जो वॉल थे वो बिल्कुल 90 डिग्री पे थे। रखने के लिए बहुत ज़्यादा अनाज रखने के लिए था। बहुत सारा चीज़ मिला है। सेकुलर था, वहाँ पे कोई रिलीजन जैसा ऐसा कुछ नहीं था। लोग किसका पूजा करते थे ये भी आप पढ़िएगा। इस तरह से है, कोई टेम्पल का एविडेंस नहीं है, कोई हॉर्स का एविडेंस नहीं है। इस तरह से ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब ये भारत, मतलब जो भारत है उस टाइम ये नहीं था कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और ऐसे है वैसे है, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये अखंड, इसीलिए हम लोग कहते हैं अखंड भारत। तो जहाँ जहाँ इस तरह का सिविलाइजेशन देखा गया, वो कहा गया कि यहाँ पे सिविलाइजेशन है, तो यहाँ पे है तो बोला गया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बसे तो यहाँ वाले जगह से नाम जाना गया। यहाँ तो बहुत सारे साइट हैं, मतलब वो जगह, ठीक समझ में आया, ये जगह साइट। तो उसके बारे में पढ़ना है कि यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पे क्या मिला था, इधर क्या मिला था, यहाँ ऐसे, जैसे एकदम एकदम कॉमन भाषा में समझना है। इस चैनल का मतलब ये आपको कॉमन भाषा, लेमन लैंग्वेज समझाना, कि जब आप खुद से बुक पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। डेली 15 क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट शेयर जो भी है सब्सक्राइब करिएगा, और क्योंकि उससे बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है वीडियो बनाने का। ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड मेनली ऑन ह्यूमन जो सोसाइटी है वो बहुत ही यूनिक है। यूनिक का मतलब होता है कि अलग अलग, यूनिकनेस मतलब इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है। फॉर एग्जांपल, अब ये नहीं कि मैगी और चाउमीन में बहुत यूनिकनेस है, नहीं सिमिलर, बट मैगी और रसगुल्ले में बहुत डिफरेंट है। ये एक अलग चीज़ है, यूनिक है, ये यूनिक है। इस तरह से एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड मेनली ऑन, तो इसका आंसर होगा, क्योंकि ये इकॉनमी पर डिपेंड है। ह्यूमन सोसाइटी मेनली डिपेंड ऑन इकॉनमी। एज इकॉनमी चेंज ह्यूमन सोसाइटी चेंज अकॉर्डिंगली। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कहने का मतलब है कि कह रहा है कि जो ह्यूमन सोसाइटी जो है वो मेनली डिपेंड होता है इकॉनमी पे, और इकॉनमी जैसे चेंज होता है सोसाइटी चेंज होता है। क्या आप सहमत हैं? तो बिल्कुल सहमत है। कैसे सहमत है? ये यूपी में 2004 में आया था, ठीक। अभी हम एक चीज़ और बता रहे हैं, जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, ओल्ड वाले को तो पता है, हम लोग को मालूम है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, बट जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको लगेगा कि यार 2004 का कौन पढ़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर इसको अच्छे से पढ़िएगा, और ये जो है, तो जब प्रीवियस ईयर जो न्यू एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहीं ना कहीं 360 डिग्री का घुमाया हुआ इसी तरह का सवाल होता है। बस उसका लैंग्वेज बदल गया है और थोड़ा सा करेंट से अपडेटेड हो गया है, तो क्वेश्चन हम लोग को लगता है कि बहुत हार्ड आ गया है। हार्ड आता है, आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करिएगा, आप उतना अच्छा मार्क्स लाइएगा। अगर मेरा अगर मानिए तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ से पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए प्रीवियस ईयर, और उसके बाद अगर कुछ है तो वो है सिलेबस। अब पहले सिलेबस क्यों नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर देख के मालूम चलेगा कि इस सिलेबस की इस टॉपिक को कितना डेप्थ में करना है।
आप लोग ये सोचेंगे कि 5 मिनट हो गए अभी तक स्टार्ट नहीं किए, क्योंकि हमको ये लगता है कि हर वीडियो में नया बच्चा जुड़ रहा है, उसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो मैंने बताया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इकॉनमी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, मान लीजिए कि 4 परिवार है, फिर बता रहे हैं एकदम लेमन लैंग्वेज, पहले परिवार, फिर भारत, फिर इंटरनेशनल रिलेशन। यही बात हम पॉलिटी में भी समझाएं और यहाँ पे भी 4 परिवार में मान लीजिए कि किसी के घर में ये परिवार है, 5 परिवार है, मदर, फादर और 2 भाई है और 1 बहन है। मान लीजिए कि इस परिवार में सिर्फ एक फादर ही कमाने वाले हैं, या मान लीजिए कि इस परिवार में सिर्फ मदर कमाने वाली हैं, ठीक है, बाकी कोई लोग नहीं कमाते हैं, ये घर पे ही रहते हैं, ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, मदर कमाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर फादर या मदर कोई भी एक व्यक्ति कमा रहा है और बाकी 4 लोग खाने वाले हैं, तो उसका एक परिवार का एक मतलब रहने सहने का एक अलग तरीका होगा। लेकिन उसी परिवार में फादर भी कमा रहे हैं, मदर भी कमा रही है और एक बेटे का जॉब लग जाए, उसी परिवार का घर का रहने का जो है चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि वो यहाँ गांव में रहते थे तो अब शहर में चले जाएंगे, हो सकता था कि वो शहर में रहते थे तो बड़े शहर में जाएंगे, हो सकता था कि वो इंडिया से बाहर जाके अलग कंट्री में रहने लगे। तो ये सोसाइटी चेंज होता है ड्यू टू इकॉनमी। समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे घटना चक्र पढ़ाने वाले सर टीचर बहुत अच्छे लोग हैं, बट मेरा ये नहीं है कि हम क्वेश्चन पढ़ दिया ऐसे टिक आउट लगा दिए, नहीं भाई। चाहे हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डेप्थ में डिस्कस करेंगे, कि उस 15 से आप 45 क्वेश्चन बनाने योग्य बनिए। दैट्स इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन? कौन इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड है? तो देखिए, सुमेरियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो देखिए इसमें इसका आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जितने सारे स्टूडेंट हैं आप लोग को मालूम होगा कि जिस तरह से भारत यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पे अफ्रीका के पास भी एक सिविलाइजेशन था, इधर चाइना के पास भी एक सिविलाइजेशन था, ऐसे करके आई थिंक सो 4 या 5 सिविलाइजेशन थे। तो कह रहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन किससे रिलेटेड है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से। आई थिंक लग रहा है फ़ोटो अच्छे से क्लिक नहीं हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब एग्जिस्ट करता था? तो हम एक चीज़ बताते हैं यहाँ पे, देखिए एक होता है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री मतलब प्री हिस्ट्री को भी अगर एंशिएंट में भी ऐसे डिवाइड किया गया है। प्री हिस्ट्री मतलब क्या है कि पढ़ने लिखने का कुछ चीज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना लोग पढ़ते हैं और ना पढ़ने लिखने का कोई चीज़ है। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि चीज़ें तो हैं बट कोई पढ़ नहीं पा रहा है उसको, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, रिटन डॉक्यूमेंट है मतलब लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन हिस्टोरिक एज में क्या होता है कि लोग चीज़ है जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ है। तो अब आप बताइए इसमें होगा, ये इसमें होगा, ये इसमें होगा। तो देखिए आप लोग को मालूम होगा और नहीं मालूम है तो बता दे रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक 32 लेटर का या 26 लेटर का जो है एक डॉकयार्ड मिला हुआ है, एक बोर्ड मिला हुआ है, उस बोर्ड पे जो साइन बनाया गया है कुछ लेटर का, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, तो वो आएगा प्रोटो हिस्ट्री में, वो आएगा प्रोटो हिस्ट्री में। यानी कि चीज़ें मिली तो है लेकिन उसका रिटेन में कोई पढ़ नहीं पाया है, उसको समझ नहीं पाया है। समझ में आया? प्री हिस्ट्री मतलब कुछ भी ना लिखा हुआ मिला हुआ है, ना कोई पढ़ पाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ना ही कोई पढ़ पाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ मिला है बट कोई पढ़ नहीं पा रहा है। हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, पढ़ाई भी हो रहा है, उसका सेंस पकड़ रहा है, ये सब। फिर पोस्ट हिस्ट्री तो उसके आगे है, ठीक है। देखिए ये बीपीएससी में भी आया है और यूपीपीसीएस में भी आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे समझाया गया, देखिए भाई क्या लिखा है, हिस्टोरिकल पीरियड इज डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबल ऑफ रिटन लिटरेचर। बिल्कुल, द पीरियड बिफोर विच नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ द लिविंग वाज नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड द अर्ली। इससे अच्छा बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज, इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यन है क्यों? क्योंकि देखिए भाई नॉन आर्यन मतलब नॉन आर्यन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज, अभी आर्यन कौन थे? तभी तो हम लोग कहेंगे कि ये लोग नॉन आर्यन थे, ठीक है। तो देखिए जो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हुआ, मतलब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो यहाँ पे जो भी है, तो ये आप किताब में पढ़ते होंगे कि ये जो है ना डिक्लाइन हुआ, मतलब ये मतलब पूरी तरह से डाउन हो गया। अब पूरी तरह से डाउन होने का मतलब जब हम पढ़ते थे तो हमको लगता था कि अच्छा यहाँ लोग रहते थे और एकदम साफ बिल्कुल ख़त्म। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है।
जहाँ पे मान लीजिए कि एक गांव है, लोग कहते हैं कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन के लोग थे वो बहुत मतलब कैसे पूरी तरह से ख़त्म हुए ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन लोग ऐसे दिमाग लगाते हैं, ट्राई करते हैं कि हो सकता होगा बाढ़ आ गया होगा, हो सकता होगा भूखमरी आ गया होगा, हो सकता है कोई बीमारी हो गया होगा, हो सकता है तूफान, बहुत तरीके का थिंक है, ठीक। लेकिन ये हो सकता है कि चलिए यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गया, बट इसका 4 परिवार मान लीजिए इधर रहता होगा, मान लीजिए ये परिवार इधर रहता होगा, तो ये तो बच सकता है ना, ये भी बचे होंगे। इस तरह से भी समझिएगा। जो हम लोग पढ़ते थे ना स्टार्टिंग में, तो ऐसा लगता था पूरा ख़त्म, एकदम साफ ख़त्म, और फिर ये बाहर के लोग आए। नहीं भाई, इसके कुछ तो लोग रहे होंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है। तभी तो उस टाइम का चीज़ आज भी है, आज भी हम लोग के अंदर वो चीज़ है, बनाते हैं वैसा, दिमाग लगा सकते हैं, तो ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे जो लोग बसे मतलब थे, बचे हुए थे, उसको लोग कहें कि ये लोग नॉन आर्यन हैं, और जो बाहर से आए उसको वो लोग बोले आर्यन। आर्यन मतलब एक ऐसे समझिए कि एक सुपीरियर, अपने आप को लोग सुपीरियर मानते थे, अपने आप वो संस्कृत बोलते थे, ठीक है, आर्यन अपना नाम रखें। और जो यहाँ के लोग थे इसको नॉन आर्यन कहते थे ये। और दूसरी बात, नॉर जो ये लोग आए थे, आर्यन जो आए थे, जो बाहर के लोग थे, वो जो हैं वो फार्मिंग ज़्यादा अच्छा करते थे, उनको वो मतलब कमाने वाले, वो पैसे वाले लोग नहीं थे। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो पैसे वाले लोग थे, वो बिल्कुल मॉडर्न सोसाइटी था, समझ में है। इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन, ये अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन मतलब बिल्कुल शहरी वाला। और ये जो आर्यन जो अपने आप को कहते थे वो शहरी वाले लोग नहीं थे, वो बिल्कुल फार्मिंग वाले लोग थे। तो ये सब अच्छे से पढ़िएगा आप, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, अब थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। द इम्पॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज पॉटरीज। इसका आंसर होगा पॉटरीज, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज। वैदिक सिविलाइजेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या डिफरेंट है, क्यों? तो देखिए क्या, इट हैड एमेनिटीज ऑफ द डेवलप्ड सिटी लाइफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन शहरी था, वैदिक लाइफ शहरी नहीं था। इट हैज़ ए पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट, ठीक है। इट लैक नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ये सब डिफरेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन में। फिर देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली ये दे दिए कि जिसको ये एक्सप्लेनेशन पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सेलेक्ट द। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके साथ इसको मैच किया गया है, तो इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना बार पढ़ा लिए, अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है, इसका आंसर है डी। बी का 3, लेटर वैदिक सोसाइटी, एग्रियन मतलब खेती बाड़ी वाले। सी ऋग वैदिक सोसाइटी, कौन से सोसाइटी थे, पेस्टोरल। और जो डी यानी कि क्या है, मेडिवल पीरियड, लैंड लॉर्डिज। अब यहाँ पे देखिए, जब हम आपको ये कहानी बताएं तो ऐसा समझिए कि इसके बाद जो है वैदिक पीरियड आता है। तो सबसे पुराना वैदिक मतलब कौन सा वेद जो है, मतलब सबसे पुराना है, एक है, इतना भी हिंट, और बाकी 3 एक जगह है। एक वाले पार्ट को इधर वाले को कुछ और कहते हैं, इधर वाले को कुछ और कहते हैं, और दोनों में डिफरेंस है। इसको हम बताएंगे हिस्ट्री के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पा कल्चर इज। हड़प्पा कल्चर के बारे में कहाँ से आपको नॉलेज मिलता है, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, यानी कि जो ऐसे आर्कियोलॉजिकल होता है ना कि कुछ खोद मतलब ऐसे ढूंढें, और या गड्ढा में से वैसे खुदाई चल रहा है और बहुत कुछ मिल रहा है, उन सब चीज़ों से सोर्स से मतलब पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे अभी भी बहुत सारा जगह आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ मिलते ही रहता है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है प्री हिस्ट्री, प्रोटो और इस तरह से, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम था उस टाइम आपको रिटन डॉक्यूमेंट कुछ नहीं मिला है, यही सब मिला है जो कुछ, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक स्टोन सील, मतलब जैसे कुछ ऐसे इस तरह से इस पर कुछ बना हुआ विथ यूनिकॉर्न एंड इंस्क्रिप्शन, कुछ लिख मतलब कुछ साइन वाइन के साथ। सिमिलर सील विद द डिफरेंट एनिमल सिंबल, बहुत सारा एनिमल का सिंबल। रिटन हैव बीन फाउंड थ्रू आउट द रीजन ऑल थ्रू राइटिंग वाज नॉट एट बी डिसिफर्ड। हम पहले ही बताएं कि एक बोर्ड पे राइटिंग तो मिला है बट उसको कोई पढ़ नहीं पाया। एविडेंस फाउंड ड्यूरिंग द अर्ली आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन मेजर सोर्स
टू नो अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा कल्चर। बहुत जगह हल मिला है, बहुत जगह मतलब बैंगल, इस तरह से बहुत सारे साइड पे बहुत कुछ मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पा कल्चर। तो इसका आंसर होगा वही आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन। कहाँ से आपको मिलता है इसके बारे में नॉलेज, तो आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन से। देखिए सेम सवाल, सेम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिस्कवरी ऑफ, कहाँ से, सिल से, सिल। और देखिए टेम्पल पहले ही बताया कि नहीं, स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं गया है तो यहाँ से नॉलेज कैसे मिल जाएगा। और यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, विपन टूल, विपन और बहुत ज़्यादा नहीं होता, सबसे ज़्यादा सिल से मिलता है हम लोग को। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको रटना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 12, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज़ फाउंड इन, सिल्वर का एविडेंस कहाँ से मिलता है, तो हड़प्पा कल्चर से। सिल्वर याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच कलर वाज कॉमनली यूज इन हड़प्पा पोट्री, और ये भी क्वेश्चन आता है, रेड। रेड क्या है, रेड कब मिला है, ब्लैक कब मिला है, रेड वेयर कब मिला है, पॉलिश्ड कब मिला है, ये सब सवाल अभी भी आता है। ये मत सोचिएगा कि 1995 का सवाल है, मतलब अभी भी इसका एविडेंस, अभी भी इसका रिलेवेंट है। लास्ट क्वेश्चन, द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्कशिप इज़ टू बी द कंसीडर इन प्री आर्यन, मतलब हम आपको पहले ही बताएं कि जो मतलब टेम्पल का कॉन्सेप्ट, रिलीजन का कॉन्सेप्ट जो है, द प्री आर्यन पीरियड इज कंसिडर एज द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्कशिप। आइडल वर्कशिप वाज प्रिविलेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट इज़ द एविडेंस फ्रॉम द कॉइन डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। देखिए ये जो बात लिखा हुआ है ना, ये 1992 का, बट इस सवाल पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आज भी ये मतलब ये मत सोचिएगा कि ये बुक मतलब जो चीज़ है वो बिल्कुल ऐसे करेक्ट है, ये भी नहीं। अभी भी हिस्ट्री में 2-3 चीज़ों पे अभी भी बात मतलब बिल्कुल डिबेट चलता है। एक कि हॉर्स का कुछ मिला है कि नहीं, दूसरा टेम्पल का एविडेंस मिला है कि नहीं, तीसरा सेकुलर कंट्री था या नहीं, चौथा वो लोग देवी देवता का कैसा पूजा करते थे। जैसे ये 4 क्वेश्चन, 4-5 चीज़ है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, ये 4-5 चीज़ों पे आज भी डिबेटेबल है। ठीक, अब देखिए मानने वाले लोग भगवान किसको मानते हैं, तो आप लोग देखे होंगे एक मूर्ति मिला है, वो दाढ़ी वाले जो एक बाबा जैसे दिखते हैं, ऐसे पूरा फ्रेंच दाढ़ी और ऐसे शॉल ओढ़े हुए। बहुत लोग कहते हैं कि वो भगवान है, बहुत लोग मानते हैं कि नहीं वो भगवान नहीं थे, वो उस टाइम के ऐसे कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो उसका बना दिया होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है डिबेटेबल है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और फिर ये भी है कि वो जो दाढ़ी वाले अंकल जी हैं उनके मतलब उस जो पिक्चर है उसमें कौन कौन सा एनिमल बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, काऊ का उस टाइम रिलेवेंट था नहीं था, बहुत सारा सवाल पे आज भी डिबेटेबल है। हिस्ट्री का बहुत अच्छा किताब जो है उसमें सारी बातें लिखी गई हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जैसा आप लोग का कमेंट और रिव्यू रहेगा, नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही अपलोड होगा। हर दिन 15 क्वेश्चन करिए एंशिएंट हिस्ट्री का, मतलब ऐसे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न ऐसे करेंगे। दूसरी बात, पॉलिटी का भी लेक्चर स्टार्ट हो गया है और पॉलिटी का भी घटना चक्र स्टार्ट हो गया है, सो वो भी ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।